हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप ठीक होंगे। तो जैसे कि मैंने जो मॉल कंसेप्ट के कुछ क्वेश्चंस दिए थे, इसका मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ इस नीट क्वेश्चन सीरीज़ में। सो आई होप आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहते हैं कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ स्क्रोस C12H22O11, इसका ये फॉर्मूला है, फॉर्म बाई 0.11 इंटू 10⁻⁷ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे देख, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया है, गिवन से हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा। यहाँ पे देख, क्वेश्चन में ही आंसर दिया है 0.11 इंटू 10⁻⁷ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया है, हाइड्रोजन एटम दिया है, ठीक है। तो गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। बाकी नीट एग्ज़ाम में आप लोगों को जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। ऐसे मतलब गिवन ये सब नहीं करना है, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे होगा गिवन क्या दिया है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ये दिया है 0.11 इंटू 10⁻⁷, है कि नहीं है। अब देखिए, अब मान लो अगर सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज तो एक वो है ना, मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज, ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज में आप लोग देख सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, 22 हाइड्रोजन एटम है। कितना? 22 हाइड्रोजन एटम, है कि नहीं है। तो अब लोग बताइए, यहाँ पे हम लिख सकते कि नहीं लिख सकते? हम लिख सकते कि जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन या नंबर ऑफ जो भी एटम होता है, मतलब किसी भी एटम, एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू n इंटू जो नंबर यहाँ पे नीचे इधर शो किया है, वो उसको मान लो n से डिनोट कर लो, n इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैसे? ऐसे, जैसे कि देख, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम एक मॉलिक्यूल में कितना है, 22 है। तो n मॉलिक्यूल में कितना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर मान लो m हो, m में कितना होगा, m इंटू 22 होगा। ऐसे ही ये 22 n को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये सिर्फ करने का तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम, अब यहाँ पे देख, हमें गिवन दिया है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन दिया है कितना, 0.11 इंटू 10⁻⁷ दिया है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे n तो हमें पता है 22 है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, हलवा सवाल। कितना होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। मान लो इसको m से डिनोट कर लो। ये सब तो मैं फॉर्मेलिटीज़ के लिए कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों को जल्दी जल्दी करना है एग्जाम में। 0.1 अपन, तो ये 22 इधर आएगा, 10⁻⁷, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 100, 11 टू 20, 11 टू 22, 1/2 कितना हुआ, 0.5 इंटू 10⁻⁷ कितना हुआ, 5/10 हो गया, इंटू 10⁻⁵, ठीक है। 5 6 7 5, मतलब 5 इंटू 10⁻⁴। देख, अब एक यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन तो आ गया हमें, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन क्यों आता है, देख, यहाँ पे दो तरह के बंदा होता है, ठीक है। एक बंदा सॉल्व करेगा ऐसे यहाँ तक, एक नहीं करेगा। एक क्या करेगा, यहाँ पे डायरेक्ट देखा 5 10⁻⁴ डायरेक्ट दे दिया, टाइम बचा लिया। नीड इज़ ऑल अबाउट मैनेजिंग योर टाइम, ओके। यहाँ पे गधे की तरह पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करना होता है, थोड़ा आप लोगों को स्मार्टली भी काम करना होता है, तब आप लोग अपना टाइम बचा सकते हैं और मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे आप लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 0.02 मोल CO2 प्रेजेंट इन क्लोज कंटेनर, इफ 6.022 इंटू 10⁻20 molecules of CO2 gas escape from container, calculate moles of remaining gas। देख, सबसे पहले CO2 का आप लोगों को सिर्फ मोल और मॉलिक्यूल में थोड़ा गेम खेला है बस, ठीक है। तो 0.02 मोल CO2 प्रेजेंट पहले था, क्लोज कंटेनर था एक, ठीक है। इसमें क्या क्या था, 0.02 मोल पहले से था, कितना था, 0.02 मोल, 0.02 मोल,
अब क्या किया, इसमें से 6.022 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 गैस को बाहर कर दिया, एस्केप कर दिया, ठीक है, कंटेनर। तो हमें कह रहा है कैलकुलेट द मोल ऑफ रिमेनिंग गैस। हमें मोल के टर्म में रिमेनिंग गैस में कितना बचेगा वो लिखना। बचेगा कितना, जितना पहले था उसमें से जितना वो बाहर गया उसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल फंडा है कि 0.02 मोल में पहले दिया है उन्होंने, फिर इसको मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया है। अब इस मोल को पहले इसको मोल में कन्वर्ट कर लो, फिर मोल से मोल माइनस कर लो तो रिमेनिंग मोल आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल लॉजिक वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे रिमेनिंग मोल कितना है, रिमेनिंग मोल आएगा, रिमेनिंग मोल जितना था पहले से 0.02 माइनस जितना एस्केप कर गया, एस्केप मोल, ठीक है, एस्केप मोल। अब देख एस्केप मोल कैसे निकालेंगे, आप लोगों को पता होगा मोल का फॉर्मूला क्या होता है। एक होता है वेट बाय मोलिकुलर वेट, होता है कि नहीं होता, होता है। और एक होता है नंबर, मतलब मॉलिक्यूल नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम बोल सकता है। यहाँ पे CO2 दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया है 6.022 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल दिया है। एवोगैड्रो नंबर आप लोगों को पता होगा कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब ये कितना हुआ, कट कितना 10⁻20, ये माइनस में चला जाता है, -23 तो 10⁻−3, 10⁻−3 मीन्स 1/1000, ठीक है। इसका मतलब 0.001, ठीक है, 0.001 यही आएगा ना, यही आएगा। अब माइनस कर 0.02 में से 0.001 माइनस कर, कितना आएगा 0.0 कितना आ रहा है 19 आ रहा है ना, 19 मोल। बी पार्ट इज योर राइट आंसर। बहुत ही हलवा सवाल है, जल्दी कर सकता है आप लोग, अगर आप लोगों को प्रैक्टिस और पहले से किया होगा ऐसा क्वेश्चन। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें कहा है कि क्वेश्चन में विच वन हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसमें हमें ढूंढना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन एटम किस में, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन एटम ढूंढने के लिए जो मॉलिक्यूल, जिसमें मॉलिक्यूल दिया है, मॉलिक्यूल को हमें उस जितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम उसमें दिया उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मोल या मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट ऑक्सीजन एटम दिया, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में ये आंसर छुपा है। ऑक्सीजन एटम दिया, इसमें डायरेक्ट दिया है, इसको डायरेक्ट मोल में कन्वर्ट कर ले, ठीक है। फिर इसमें सबको मोल में कन्वर्ट कर ले। अब फिर इसको 3 से, यहाँ पे ओजोन मॉलिक्यूल दिया है, ओजोन में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन होता है, 3 होता है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर ले, कितना आ रहा है, सबसे मैक्सिमम किस में आ रहा है, आप लोगों को देखना है। अब देख ए पार्ट में क्या है, मोल दिया है, ठीक है। हमें पता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होता है किसी भी मॉलिक्यूल में, वो जो इस n से मल्टीप्लाई होता है। n क्या होता है, यहाँ पे 2 होता है, 2 इंटू 0.1 कितना हुआ 0.2 मोल, ठीक है। नंबर ऑफ मोल निकालना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मतलब जिनमें जितना ज़्यादा, ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ मोल बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 0.2 हो गया। अब यहाँ पे कितना हुआ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, इसमें मोल में कन्वर्ट कर ले पहले आप इसको, ठीक है। मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता होगा 6.022 इंटू 10⁻20 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई होता है। मतलब मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम या नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, मतलब 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये कन्वर्ट कर, इसको 10⁻³ आएगा, यहाँ पे 0.001 आएगा, तो यहाँ पे 0.0001 आएगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अब एटम ही बोला है, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल की बात नहीं किया है, ठीक है। तो सी पार्ट क्या है, 0.1 मोल ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। ओजोन मॉलिक्यूल में 3 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना आएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 3 इंटू मोल कितना दिया 0.1, ऑब्वियसली 0.3 मोल। सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर, सॉरी मोल बोल रहा हूँ, मोल नहीं, नंबर ऑफ एटम 0.3, इसमें सी पार्ट। तो याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन किया जा सकता है, यहाँ पे आप लोग इससे देखना नहीं है, क्या पता मोल इसमें ज़्यादा दिया होगा, मॉलिक्यूल मोल ज़्यादा दिया होगा, और यहाँ पे इस नंबर से आपको कंपेयर नहीं करना है। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने 0.2 मोल दिया तो पूरा आंसर चेंज हो जाएगा,
0.2 इंटू 2 0.4 मोल, सॉरी 0.4 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पे आंसर ए आएगा, सी नहीं आएगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आई होप समझ में होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाएंगे। अब अभी आपको थोड़ा सा आपको कंसेप्ट पता है ना, तो चुटकियों में कर सकते हैं ये क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा है, इसलिए कह रहा हूँ ये बहुत मतलब नीड वालों ने दिया है, जो PMT वालों ने दिया, क्वेश्चन थोड़ा सोच समझ के दिया। देख, बोरोन हैज़ 2 स्टेबल आइसोटोप्स दिया है। इसमें एक बोरोन जो 10 वाला जो आइसोटोप्स है वो 19% है, और जो बोरोन जो 11 वाला आइसोटोप्स है 81% है, ठीक है। अब इसमें बताया कि हमें एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ बोरोन इन पीरियोडिक टेबल में कैसे निकालना है, ये पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले वाले ऐसे करेंगे, देखिए एवरेज एटॉमिक वेट ऐसे करेंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। समेशन ऑफ क्या होता है, मतलब सम टोटल ऑफ जितने भी आइसोटोप्स है इनटू परसेंटेज इसका, मतलब यहाँ पे इसका परसेंटेज मास कितना दिया है जो आइसोटोप्स का, यहाँ पे 10 दिया है इनटू, तो यहाँ पे एवरेज एटॉमिक वेट कितना होगा 10 इंटू 10, मतलब मास इंटू इसका परसेंटेज, मतलब 19 प्लस 81 इसका परसेंटेज इंटू मास डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज 19 प्लस 81 दैट इज 100। इसे इस तरह से सॉल्व करने पे आपको आएगा 10.8 इसका मास आएगा, ठीक है, एवरेज एटॉमिक। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि जो एवरेज एटॉमिक वेट होता है, जो एवरेज एटॉमिक वेट, ठीक है ना, एवरेज एटॉमिक वेट मान लो इसको m से लिखते हैं हम। m एवरेज कितना आएगा, जो मिनिमम मैक्सिमम आइसोटोप्स है 11, ठीक है। मैक्सिमम जो आइसोटोप जिसका मैक्सिमम मास है जैसे कि 11 है, और मिनिमम आइसोटोप्स जिसका मास कितना है 10 है, ठीक है। इन दोनों के बीच में होगा। तो यहाँ पे 10 तो नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एवरेज इन दोनों के बीच में होगा, तो 10 नहीं होगा, ऑप्शन एलिमिनेशन से 10 भी खत्म। 11.2 नहीं होगा, यहाँ पे ज़्यादातर लोग ने 11.2 किया था, ये नहीं होगा, क्यों, 11 से थोड़ी ना ज़्यादा होगा, क्योंकि 11 तो इसका मैक्सिमम मास है ना आइसोटोप्स का। तो यहाँ पे एवरेज इन दोनों के बीच में आना चाहिए। अब इन दोनों में से एक होगा। अब यहाँ पे लोग यहाँ पे कॉमन सेंस से देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम मास वाला जो आइसोटोप्स है वो 81% है, और जो मिनिमम वाला 19% है, तो करेक्ट आंसर इज 10.8। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ पे हम ये क्वेश्चन जो मैंने PYQ नीट 2016 का उठाया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है कि सपोज द एलिमेंट x and y combine to form compound XY2 and X3Y2 when 0.1 mole of XY2 weighs 10 gram and 0.05 mole of X3Y2 weighs 9 gram, the atomic weight of x and y। यहाँ पे 0.1 मोल जो XY2 है, यहाँ पे एक कंपाउंड दिया है XY2 नाम का, इसका 0.1 मोल 10 ग्राम है, ठीक है। और जो यहाँ पे 0.05 मोल है X3Y2 का कितना है 9 ग्राम है। तो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है कि जो 0.1 मोल है, कितना 0.1 मोल ऑफ XY2 कितना दिया है, यहाँ पे 10 ग्राम दिया है। अगर यहाँ पे 0.1 मोल का 10 ग्राम है, तो 1 मोल का कितना होगा, 1 मोल का कितना होगा 10 डिवाइडेड बाय 0.1, क्यों, यूनिटी मेथड। 0.1 इधर जाएगा नीचे, तो 1 मोल बचेगा ना, 0.1 इंटू 1 भी ऐसे लिख सकते हैं, 0.1 मोल नीचे गया। तो ये आप लोग सॉल्व कीजिए कि कितना आएगा 1/10 दैट इज 100 हुआ। तो 1 मोल का कितना आया, यहाँ पे आया 100 ग्राम, ठीक है। और जो 1 मोल का जो वेट होता है वो आप लोगों को पता होगा, वो मोलिकुलर वेट होता है। 1 मोल का जो वेट होता है वो क्या होता है, मोलिकुलर वेट होता है, मोलिकुलर वेट, ठीक है। तो यहाँ पे XY2 एक कंपाउंड है, एक मोलिक्यूल है, ठीक है। तो XY2 का टोटल जो मोलिकुलर वेट है वो कितना है 100 ग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड होता है वो एलिमेंट से बना होता है, एक एलिमेंट है X, एक Y नाम का एलिमेंट है। तो इनका एटॉमिक मास सम करके हमें क्या आता है, मोलिकुलर वेट आता है। तो यहाँ पे इसका
हमें क्या निकालना है, हमें एटॉमिक वेट निकालना है ना। तो एटॉमिक वेट ऑफ एक्स कितना आएगा, मान लो एटॉमिक वेट ऑफ एक्स को एक्स मान लो प्लस एटॉमिक स्मॉल एक्स मान रहा हूँ, स्मॉल वाई मान लो। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करता है ना, इससे 2 इंटू वाई इक्वल टू 100, ये आ गया, एक इक्वेशन आ गया यहाँ पे। सिंपल है, कोई नहीं। सिमिलरली इसी तरह आपको ये भी करना है, दूसरा इक्वेशन भी निकालना है। 0.05 मोल ऑफ X3Y2 कितना है, 9 ग्राम। तो यहाँ पे दूसरा दिया है 0.05 मोल ऑफ X3Y2 ये दिया है 9 ग्राम दिया है। तो एक मोल के लिए कितना होगा, 0.05 से डिवाइड होगा ना, 9 डिवाइडेड बाई 0.05। अब ये पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाने में क्या होगा, 5 डिवाइड बाई 100 होगा, ठीक है। तो ये 5 to 20 होगा, ठीक है। तो ये 20 ऊपर जाएगा, 9 to 18 180 ग्राम 1 मोल का। 1 मोल का कितना है, 180 ग्राम। 1 मोल का है 180 ग्राम। अब ये 1 मोल का जो 180 ग्राम होता है वो क्या होता है, मोलिकुलर वेट होता है। अब यहाँ पे ये मोलिकुलर वेट का ये मोलिकुलर फॉर्मूला दिया है X3Y2, तो इसका एटॉमिक मास हम निकाल सकते हैं ना। X कैसे निकाल सकते हैं, मान लो इसका एटॉमिक मास X है, स्मॉल x, तो 3 इंटू एक्स होगा, 3x प्लस 2 इंटू स्मॉल y 2y इक्वल टू 180 ग्राम। अब है हमारे पास दो इक्वेशन आया, एक तो आया x प्लस कितना आया 3y इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 3x प्लस 2y है ना, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 दिया है। यहाँ पे x प्लस 2y सॉरी, यहाँ पे मैंने 3y लिख दिया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। अब कोई मल्टीप्लाई कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप माइनस कर दीजिए, 2y कट, 3x में से x माइनस दैट इज़ 2x इज इक्वल टू 180 में से 100 माइनस, तो कितना आया 180 100 दैट इज़ 80 है ना। सो x इज इक्वल टू कितना है 40 ग्राम है। अब यहाँ पे दूसरा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत आपको टाइम बचाना है। नीट एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, टाइम बचाना है। तो हमें x आया है, x 40 आया है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, जो x है, जो x 40 कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे y 40 है, यहाँ पे दोनों में नहीं है, ऑप्शन नहीं रहेगा। ऐसे करना है, टाइम बचाना है आपको। नीट एग्ज़ाम में टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है बस। यहाँ पे लिखा है कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ जो ग्लूकोज सॉल्यूशन है उसका दिया है 0.2 दिया है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन दिया है ग्लूकोज सॉल्यूशन का, मतलब सॉल्यूट का तुम्हें दिया है, इनडायरेक्टली तुझे सॉल्यूट का क्या दिया है, मोल फ्रैक्शन दिया है। तो कैलकुलेट करना है तुझे रेशियो ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। इनके मोल के रेशियो निकालना है, मोल का रेशियो निकालना है। देख, अब जैसे कि मान लो अगर सॉल्यूट का दिखाता हूँ, सबसे पहले आपको मोल फ्रैक्शन पता होगा। मान लो अगर मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। मान लो N1 मोल ऑफ सॉल्यूट मोल है, N1 मोल है, सॉल्यूट का मोल है, डिवाइडेड बाय क्या करते हैं हम, N1 प्लस N2 करता है, ठीक है। ऐसे ही करता है ना, मोल ऐसे निकालता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। सॉल्यूट का, मान लो सॉल्यूट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सॉल्वेंट का कैसे निकालेंगे हम, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का निकालेंगे कैसे, N2 अपॉन N1 प्लस N2 निकालेंगे। ये थोड़ा समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे देख, यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो मोल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट निकालना है, बहुत ईजी है। अब मोल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूँ, तो ये ऐसा नहीं हुआ कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो गया ना। देख, अगर इनको डिवाइड कर दूँ मैं ऐसे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे हो गया N1 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 हो गया, N1 प्लस N2 अपन N1 प्लस N2 हो गया। तो N1 प्लस N2 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, N1 बाई N2 हो गया। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ही क्या है, जो मोल फ्रैक्शन अगर तुम्हें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिल गया तो तुम मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट एंड मोल ऑफ सॉल्वेंट का रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 0.2 दिया है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा,
हमें पता है कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है और प्लस सॉल्वेंट होता है कितना होता है, 1 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, सॉरी सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट होगा, इससे माइनस करना पड़ेगा, 1 से 0.2 माइनस करना पड़ेगा ना, तो कितना है 0.8 आ गया, मतलब 0.8। ठीक है। अब हमें पता है जो मोल ऑफ सॉल्यूट होता है, क्या मोल ऑफ सॉल्यूट अपन मोल ऑफ सॉल्वेंट होता है वो किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होता है, सॉल्यूट अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे कितना आएगा 0.2 अपन 0.8। ठीक है, 2 1/4। डी पार्ट इज योर राइट आंसर। ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे 0.5 दिया, पता नहीं कैसे निकाला होगा इन्होंने, लेकिन सही आंसर ये 1/4 है। ठीक है, थैंक यू। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन बेस पे कुछ एक सवाल दिया है मैंने, इसमें जो कहा कि फ्लोराइड जो प्रेजेंट होता है हॉट वाटर में, ये कितना दिया है 115 पार्ट पर मिलियन दिया है। ठीक है, तो कैलकुलेट करना है हमें, मास परसेंटेज निकालना है फ्लोराइड आयन का जो हॉट वाटर में प्रेजेंट है। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि पार्ट पर मिलियन क्या होता है। पार्ट पर मिलियन ये होता है कि जो अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस होता है, जो जितने भी जो सब्सटेंस होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है किस में, इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, उसको हम उस कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं, क्या बोलता है, पार्ट पर मिलियन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिलेशन होता है कि क्या होता है कि जो पार्ट पर मिलियन होता है ना, वो होता है मास परसेंटेज इंटू 10⁴ होता है, 10⁴। ठीक है, क्योंकि जो मास परसेंटेज होता है ये ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे कि देख पार्ट पर मिलियन का तो फॉर्मूला यहाँ पे आएगा, पार्ट पर मिलियन इज इक्वल टू जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे मान लो अगर इसमें जो सॉल्यूट दिया है, सॉल्यूट मान लो W1 है, इसका वेट कितना है, अमाउंट कितना है, W1 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये W1/W2 होगा, टोटल मास सॉल्यूशन का कितना होगा W1/W2 इंटू 10⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, उसी को हम पार्ट पर मिलियन कहते हैं। ठीक है, तो पार्ट पर मिलियन यहाँ पे हो गया। ये क्या होता है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं W1/W1 प्लस W2 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁴। ये क्या होता है, ये मास परसेंटेज होता है। W1/W1 प्लस W2 इंटू 100 क्या होता है, मास परसेंटेज होता है। ऐसे डिराइव किया ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे पार्ट पर मिलियन कितना दिया है, हमें 115 दिया है, इक्वल टू मास परसेंटेज तो हमें निकालना है, वही तो निकालना है, इंटू 10⁻⁴। ये इधर जाएगा तो क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, मतलब मास परसेंटेज आएगा 115 इंटू 10⁻⁴। तो आंसर होगा सी। यहाँ पे किसी ने भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, तो ऐसे कर सकते हैं आप लोग ये क्वेश्चन। सो आई होप, उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो सॉल्यूशन दिया है वो थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा। बाकी इंशाल्लाह फीचर्स में इन फ्यूचर कोशिश करूँगा मैं, और रिस्पॉन्स आए तो डालने की कोशिश करूँगा। आप लोग अपना पढ़ाई करते रहें। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।